स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स का वीकली टेस्ट का दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। और इसका बाद दोस्तों एग्जाम से पहले एक और वीडियो आपको आएगा, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा और मैं 100% गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम से पहले एक और वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, यानी कि आपको दो फिजिक्स का वीडियो मिलेगा। दोनों वीडियो को देख के जाइएगा, एग्जाम में 40 में 40 लेके आइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, और जितना सारा दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए और वीकली टेस्ट के लिए तो है ही, ठीक है। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। मान के चलिए, देखिए उदाहरण से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान चलिए ये सूखा बाल है, ठीक है। आप अपने बाल में, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपका बाल होगा। आप अपने बाल में मान चलिए पेन को क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है। पेन को लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, तो पेन को आप आवेशित करें, उसको चार्ज कर दे रहे हैं, ठीक है। जिसे हम लोग देखें कि पेन को बाल में लगाने से और फिर कागज का टुकड़ा उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो जब पेन को हम लोग लग रहे हैं बाल में, तो ये क्या हुआ, उसको जब हम लोग आवेशित किए तो इसका द्रव्यमान जो है क्या होगा, ठीक है। द्रव्यमान जो इसका हो जाएगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकता है, चाहे तो इसका द्रव्यमान बढ़ सकता है चाहे तो घट सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर कह रहा है कि +10 कूलम और +40 कूलम आवेश दो बिंदु आवेश 12 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे, उनके बीच उस दूरी की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर उसका बल शून्य होगा, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर दो बिंदु आवेश दिया गया है, ठीक है। एक प्लस 10 कूलम का है और एक आपका +40 कूलम आवेश का है, ठीक है। बीच का दूरी आपका 12 सेंटीमीटर माना गया है, ठीक है। इसके द्वारा दोस्तों आपको क्या पूछा गया है, इसके द्वारा आपका पूछा गया है कि बिंदु स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर बल इसका शून्य होगा, यानी एफ इसका शून्य होगा, उस बिंदु को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका 2 नंबर थोड़ा सा लॉन्ग आंसर तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए जो मोबाइल में कवर नहीं हो पाया, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग से बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है, जब एग्जाम से पहले वाला वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इसका आंसर को जान लीजिए। 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा +10 कूलम से आपका 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इसका अगर 40 सेंटीमीटर रखेंगे तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बल जो है शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है। चलिए 3 नंबर, विद्युत क्षेत्र दोस्तों वेक्टर ए में एक स्थित विद्युत बिंदु आवेश के ऊपर कार्य करने वाला बल है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल भी दिया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछा है, लगने वाला कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी F इक्वल टू पूछा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Q, ठीक है। ये जो आपका आवेश है यहाँ पर लिखा जाएगा, और आपका ई वेक्टर जो दिया गया है, ई वेक्टर को आप लिख दीजिए ई वेक्टर, ठीक है, यानी कि Q ई वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। 4 नंबर, जब किसी धातु से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो उस पर कितना आवेश होगा। मान चलिए कोई धातु है, ठीक है, कोई सा भी धातु आप मान लीजिए, ठीक है। उससे हम लोग क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किया, हटा दिए, ठीक है, हटा दिए। तो देखिए जब हटाएंगे तो याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को हटाइएगा तो उस पर प्लस का चार्ज होता है, ठीक है। यानी उसको हम लोग प्लस मान लेते हैं, यानी 1.6 × 10⁻−19 कूलम में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें हम लोग जोड़ देते हैं, मान चलिए किसी भी धातु से हटा तो किसी न किसी धातु में जुड़ा होगा। अब जिस धातु में जुड़ा है तो उसका अगर आवेश पूछता तो उसका हो जाएगा माइनस वाला, ठीक है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम हो जाएगा, ठीक है, माइनस वाला। लेकिन हटाया है तो इसका प्लस वाला हो जाएगा 1.6 × 10⁻−19 कूलम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी गोले को 10 माइक्रोकूलम से आवेशित किया जाता है तो उसके सतह पर विद्युत प्रभाव क्या होगी, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्यू को निकाल लेते हैं, क्यू को, ठीक है। क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो माइक्रो को हटा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 × 10⁻−6 कूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻−6 कूलम होता है, ठीक है। इसको कर लीजिए तो 10 हो जाएगा, -5 कूलम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और इसको दोनों का पावर को हम लोग प्लस करेंगे तो -5 कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यू निकल कर आ गया, ठीक है।
उसके बाद हम लोग इसको विद्युत फ्लक्स को निकालते हैं, यानी विद्युत प्रभाव को निकालते हैं, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू हो जाएगा आपका ई और ए हो जाएगा, ई गुना ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई का सूत्र क्या हो जाएगा, ई का सूत्र हो जाएगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, ठीक है। एक ही को हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक ही को आवेश के बारे में आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ए यानी कि आपका गोला का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर काट दीजिए। इसका बाद हो जाएगा के क्यू और 4 पाई, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिए के क्यू 4 पाई, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए किस प्रकार से लिखेंगे आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या था, तो के क्यू 4 पाई, के का मान क्या होता है, तो के स्थिरांक है, ठीक है। तो इसका जो मान होता है आपका होता है 9 गुना 10 का पावर 9, ठीक है, 9 गुना 10 का पावर 9, ठीक है। और आपका Q का वैल्यू हम लोग अभी देखें तो 10 का पावर -5, इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर 4 पाई है, 4 पाई को हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 9 को दोस्तों 4 पाई से गुना करेंगे तो 9 छक्के 36 हो जाएगा, 36 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये दोनों का पावर प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 का पावर हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 में से 5 गया हो जाएगा 4, यानी कि 4, और यहाँ हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। ये इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर कि 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, सॉरी 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 सांद्रता श्रृंखला में जुड़े तो समतुल्य धारिता क्या होगी, ठीक है। तो समतुल्य धारिता का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो सूत्र होता है वो आपका 1/r, ठीक है, माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू होता है 1/r1 1/r2 1/r3, ठीक है। इसको लिखिए तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 6 है, 2 है और 4 है और 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ठीक है। इसके बाद एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 12 एलसीएम, 2 को 6 से 12 को भाग दीजिए तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 12 प्लस 6 दूना 12, ठीक है। जोड़ दीजिए 6 3 9 2 11 और नीचे हो गया 12, इसको पलट दीजिए उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। 11/12 है, इसको पलटना है तो 12/11 हो जाएगा और ये आपका माइक्रोफेरेड हो जाएगा, यानी कि समतुल्य धारिता आपका होगा 12/11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, ठीक है। और दोस्तों 7 नंबर बढ़ने से पहले अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश कोर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, इंग्लिश कोर आपका सब्जेक्ट है, तो आप दोस्तों उसमें 100 में 100 ला सकते हैं। आपके लिए दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुका है जो कि मात्र 199 रुपये का, ठीक है, और ये आपका पूरा साल के लिए है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं दोस्तों इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आप जल्दी से पेमेंट कर ज्वाइन हो जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 7 नंबर, एक साबुन के बुलबुले को ऋणात्मक आवेशित दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। मान चलिए एक साबुन का जो बुलबुला है, ठीक है, इस प्रकार से साबुन का बुलबुला, इसको क्या पूरा ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, यानी कि माइनस का, ठीक है, आवेश इसको दिया तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या जब इसका माइनस आवेश दिया जाएगा तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर संधारित्र का मूल्य उपयोग क्या है, ठीक है, संधारित्र का मूल उपयोग क्या ये आपको पूछा है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा और आवेश को संग्रहित करना, ठीक है। 9 नंबर, यदि एक समांतर प्लेट कंडक्शन की 2 प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी। मान चलिए एक समांतर प्लेट है जो कंडक्शनर का, इसका 2 प्लेट का बीच की दूरी क्या कर, 2 प्लेट का जो बीच है इसका दूरी क्या कर रहा है, तो आधा कर दे रहा है, ठीक है, आधा कर दे रहा है, आधा कर तो इसका क्षमता क्या होगा, पी पूछा तो पी इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। यहाँ पर पूछ रहा आपसे कि एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही तो प्रति सेकंड प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए किस प्रकार से इसको लिखिएगा आपको बता देते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I इज इक्वल
आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आई दिया गया 3.2 का, विद्युत धारा कितना दिया 3.2 का, ठीक है। क्यू का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्यू, और समय आपको कितना दिया गया तो प्रति सेकेंड यानी कि 1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू हो जाएगा 3.2 कूलम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए Q इक्वल टू 3.2 कूलम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Q इक्वल टू 3.2 कूलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोस्तों Q का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। यानी कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है Ne, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, तो N हम लोग यहाँ से निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को संख्या यानी कि N को हम लोग निकालना है। तो Q कितना वैल्यू, Q का वैल्यू है 3.2, N निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग N निकालेंगे, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका, N इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3.2 नीचे में चल जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। अब इसको काट दे तो 16 दूना का 32 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का पावर है तो प्लस का पावर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर निकलेगा N का वैल्यू निकल जाएगा 2 गुना 10 का पावर 19 कूलम, ठीक है। कहाँ है, यानी कि यहाँ कूलम से कूलम कट जाएगा तो कूलम नहीं निकलेगा, 2 गुना 10 का पावर 19, ये आपके इलेक्ट्रॉन का संख्या निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखिए, इसके बाद पार्ट 2 लिख रहेंगे जिसमें सब्जेक्टिव भी होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का न्यूमेरिकल भी हम आपको सोल्व करके दिखा देंगे। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और क्लास को बाइक करना है, ठीक है, जो 199 का है, तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।